हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के। अब इसमें हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है नंबर्स एंड न्यूमेरिक 16। इसमें इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने वो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस। इस सेल्फ प्रैक्टिस का जो है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा था, कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व करके मुझे भेजा भी है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1,35,426 इज रिटन इन फिगर एच। अब कोई भी नंबर आपको वर्ड में दी है और आपको उसको फिगर में लिखना है, मतलब न्यूमेरिक में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो सबसे पहले देखो कि वो नंबर कौन से प्लेस तक गई है। तो यहाँ पे देखो 1 लाख, मतलब ये नंबर है लाख प्लेस तक, लाख प्लेस तक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाख प्लेस में कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 लिख लिया। अब आपको पता है कि हम कॉमा कैसे पुट करते हैं, 1 10 100, 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000, 10,000 के बाद कॉमा, फिर लाख 10 लाख, 10 लाख के बाद कॉमा, फिर करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद कॉमा, फिर आता है अब्ज। तो इस तरह से नंबर्स हम बढ़ते हैं और हम कॉमा पुट करते हैं। तो अब देखो लाख प्लेस में कितना आया, 1 आया, ये हो गई लाख प्लेस। लाख प्लेस में 1 लिखा। अब लाख प्लेस के पहले कौन सा होता है, 10,000 प्लेस। तो कॉमा दो, 10,000 प्लेस इसमें है क्या, देखो 35,000। 1000 जो पीरियड होता है ये हो गया 1000 पीरियड। इस 1000 पीरियड में 2 प्लेस होते हैं, एक 10,000, दूसरा 1000। अब कितने 1000 बोला है, 35। तो 35 में 3 और 5 2 डिजिट है, तो ये हो गया 35,000। फिर 1000 पीरियड के बाद कॉमा आता है तो कॉमा पुट किया। अब 1000 के पहले आता है 100, इसमें देखो 100 है क्या, 400, यानी 100 प्लेस में कितना आएगा, 4 आएगा। सो वी विल राइट हियर 4। 100 प्लेस के पहले आता है 10 प्लेस, इसमें दिया है क्या, एंड 26 यानी 26। तो 10 प्लेस में 2, 1 प्लेस में 6। तो इस तरह से आप पहले नंबर बना सकते हो। और फिर इसको देखो अपने ऑप्शन में 135,426, 135,426, एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर इज। और नंबर कौन सी दी है आपको, 4 5 6 8 9। अब इस नंबर में 4 कौन से प्लेस पे है, देखो यहाँ पे 4 है, तो ये कौन सी प्लेस हो गई, 1 10 100 1000 10,000। तो 10,000 पे 4 है। अब प्लेस वैल्यू आपको पहले ही पता है, जिस प्लेस में डिजिट होता है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 अगर 10,000 प्लेस पे है तो 4 की प्लेस वैल्यू की हो गई 4 इंटू 10,000। 4 इंटू 10,000 यानी 4 के सामने कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी प्लेस वैल्यू हो गई 40,000। अब देखते हैं फेस वैल्यू। कोई भी डिजिट किसी भी प्लेस पे हो उसकी फेस वैल्यू वही डिजिट होता है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेंगी। तो 40,000 में से 4 को अगर आप माइनस करोगे यू विल गेट 39,996, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द प्रीडेसेसर ऑफ 8,000 इज। अब प्रीडेसर और सक्सेसर, प्रीडेसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है। तो प्रीडेसेसर है ना एक नंबर मोर, सॉरी एक नंबर पहले, मतलब -1 करना है प्रीडेसेसर। और सक्सेसर यानी +1 आगे की नंबर, दिए गए नंबर के आगे की नंबर यानी सक्सेसर, और दिए गए नंबर के पहले की नंबर यानी प्रीडेसेसर। तो प्रीडेसेसर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, 8,000 माइनस 1 करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7,999। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अब इसमें कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछा है जाता है प्रीडेसेसर और सक्सेसर में, प्रीडेसेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। तो किसी भी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के प्रीडेसेसर रहेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर उसके प्रीडेसेसर यानी एक नंबर पहले, तो 99 है तो 98 हो जाएगी। सक्सेसर अगर बोला तो ये बात है, कैसे,
सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है और उसकी जो सक्सेसर है वो हो जाएगी 100 एंड 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना है प्रीडिसेसर और सक्सेसर के ऊपर, तो वो उसको आप जरूर देखिए। तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड एंड विद 7 इज। हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है 5 डिजिट की। अब जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट भी होनी चाहिए। तो हमारे पास डिजिट्स कौन से, उसके पहले बोलते देख लो भाई, कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स है। अब इनमें से हमें कौन से डिजिट्स यूज करने हैं, 8 और 7, ये दो डिजिट से बनने वाले ही नंबर को हमें यूज करना है। ठीक है, लेकिन वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 8 से स्टार्ट होनी चाहिए और 7 पे एंड होनी चाहिए। तो अब 5 डिजिट नंबर अगर बनानी है तो पहले तो हमने ले लिया 8 और वंस प्लेस पे ले लिया 7, ये हो गई वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस, ये हो गए उसके 5 डिजिट। अब जब ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है तो जो ग्रेटर डिजिट है वो बार बार रिपीट होगा, है ना, तभी तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेंगे। तो यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा। तो अगर आपको दो डिजिट दिए 8 और 7 और इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है तो 5 डिजिट बनानी है तो 8 4 बार आएगा और 7 एक बार। तो विच ऑप्शन, सो 88,887, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लिस्ट नंबर फॉर्म विथ डिजिट 0 4 2 6। अब हमें डिजिट दिए 0 2 4 और 6, इससे हमें लिस्ट नंबर बनानी है यानी स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है। तो दिए गए डिजिट से जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनानी होती है हम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करो तो आपको मिलेगा 0 2 4 6, लेकिन यहाँ पे जो 0 आया है वो पहले प्लेस पे लेफ्ट टू राइट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, तो इस नंबर हो जाएंगे सिर्फ 246। तो ये आंसर रॉन्ग हो गया, हमें 4 डिजिट का यूज करना है। तो जब भी 0 आता है उसको हम लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे लेते हैं। तो पहले तो हमने ले लिया 2, फिर सेकंड प्लेस पे ले लिया 0, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट फॉर्म्स फ्रॉम 3 5 0 6। अब हमें डिजिट दिए हैं 3 5 0 और 6, इन 4 डिजिट से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिजिट्स को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा, पहले आया 6, फिर 5, फिर 3, फिर 0, तो ये हो गया इसका आंसर। सो इस ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो ये जो डिजिट्स से नंबर्स बनाना होता है, कभी कम डिजिट दे रहे थे ग्रेटर नंबर बनाओ बोलते हैं 5 डिजिट वाली, या मतलब 3 डिजिट दिए तो 5 डिजिट वाली बनाओ, या 4 डिजिट दिए तो 6 डिजिट वाली बनाओ, और भी इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ 4 डिजिट्स। तो 4 डिजिट्स के टोटल नंबर्स कितने हैं। अगर मैंने आपको पूछा कि 2 डिजिट के कितने नंबर्स है, तो आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और फिर एंड होते हैं 99 तक। ठीक है, 10 के पहले सिंगल डिजिट है और 99 के बाद 3 डिजिट है। अब 10 से लेकर 99 तक टोटल नंबर्स कितने हो गए। आपको पता है कि 1 to 100 टोटल 100 नंबर है। कितने नंबर है, 100। अब 10 के पहले कितने नंबर है, 9 नंबर है, और 100 के बाद 99 के बाद 100 तक कितने नंबर है, 1 नंबर है। ये 9 + 1 टोटल हो गए 10। तो 100 में से 10 को तो बच जाते हैं 90, यानी 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट कितने नंबर हो गए, 90 नंबर हो गए। अब यही अगर आपको दूसरे तरीके से फाइंड करना है, आपको पता है कि 10 से 99 तक कितने नंबर है पता नहीं मान लो, ठीक है, तो आप क्या करो 99 में से 10 को माइनस कर लो, तो कितना आ गया 89, और इस 89 में ये पहले वाले नंबर उसको ऐड कर दो तो ये हो गया 90। आ गया आंसर करेक्ट। अब यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। हमें पूछा है कि 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर है, और 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1000 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ पे खत्म होते हैं, 9999 पे क्लोज होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर 5 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 9999 में से 1000 को माइनस कर दिया तो कितना रह गया 8999।
अब इसमें ये 1000 की पहली नंबर ऐड नहीं हुई है तो इसमें +1 करो, कितना आ गया 9000। ठीक है, तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने हो गए, तो वो हो गए 9000। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लिस्ट नंबर फॉर्म बाय डिजिट 7, 0, 0 एंड 2। अब हमें यहाँ पे 4 डिजिट दिए हैं 7, 0, 0 और 2। इन 4 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनानी है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिया 2, क्योंकि जब भी 0 आता है तो 0 को हम पहले नहीं लेते हैं, सेकंड प्लेस पे लेते हैं। तो 2 लिया, फिर 0 लिया, फिर ये 0 लिया और फिर 7, ये हो गई। तो 2007 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन नंबर दिस नंबर इफ यू राइट 0 इन प्लेस ऑफ 4 बाय हाउ मच द रिजल्टिंग नंबर बी लेस देन दिस गिवन नंबर। अब हमें दिए गए नंबर में, इस नंबर में क्या करना है, 0 की जगह 4 को रखना है। इफ यू राइट 0 इन प्लेस ऑफ 4, सॉरी 4 की जगह 0 को रखना है। 4 की जगह अगर 0 को रोकेंगे तो 0 की जगह कौन जाएगा, 4 जाएगा। तो हमें क्या कहा है, बाय हाउ मच द रिजल्टिंग नंबर बी लेस देन दिस गिवन नंबर। तो दिए गए नंबर से नई जो नंबर फॉर्म होगी वो कितने से कम होगी। अब कम होगी मतलब ये जो 4 है वो अगर ये 0 पे आएगा तो नंबर तो ग्रेटर हो जाएगी, तो कम कहाँ से होगी। इसका मतलब ये है कि 4 को तो 0 की जगह 4 को रख, इफ यू राइट 0 इन प्लेस ऑफ 4 की जगह हमें 0 को रखना है, लेकिन 0 की जगह हमें 4 को नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है चलो देखते हैं। तो नंबर है हमारे 8, 9, 0, 4, 3, 6। क्या कहा है, इफ यू राइट 0 इन प्लेस ऑफ 4 की जगह 0 रखो, तो नंबर कौन सी बनेंगे 8, 9, 0 एज इट इज, फिर ये 0, 3, 6। अब देखो ये ऊपर के नंबर से नई नंबर जो फॉर्म बनी है वो स्मॉलर है, तो हमें सिर्फ 4 की जगह 0 रखना है, 0 की जगह 4 को नहीं लेके जाना है। अब दी गई नंबर स्मॉल है लेकिन कितने से कम हो गई वो हमें, अब कितने से कम हो गए उसके लिए इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे 0, 0, 4, 0, 0, 0, तो कितने से कम हो गई 400 से। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना है कि 4 की जगह 0 रखेंगे और 0 की जगह 4, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज वर्ड का यूज नहीं किया। कभी कभी होता है कि दो डिजिट्स को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो मतलब 0 की जगह 4 आएगा, 4 की जगह 0, और फिर जो रिजल्ट है उसमें कितने का डिफरेंस है वगैरह पूछ सकते हैं। तो या फिर उनके प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट पूछेंगे या डिफरेंस पूछेंगे या सम पूछेंगे, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10 इज। अब अगर आपको ऑड नंबर्स पता है तो आप इसका आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो 10 से कम ऑड नंबर कौन से, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब इनको ऐड करो, 9 + 1 10, 3 + 7 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है इसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कोई भी नंबर्स के बारे में इस तरह से प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, मल्टी एडिशन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15 इज। 15 से छोटे जो भी प्राइम नंबर्स है उनकी हमें सम फाइंड करनी है। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है इसके पहले हमने भी देखा है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, उसमें पहला फैक्टर 1 होता है, सेकंड फैक्टर नंबर इटसेल्फ। एंड ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और उसी नंबर से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्राइम नंबर कौन सी है, वो है 2। फिर 2 के बाद कौन सी है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो 15 से पहले इतने ही प्राइम नंबर्स है। अब देखो ये नंबर्स किसी के भी टेबल में नहीं आते, इनको हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते सिवाय 1 और उसी नंबर के। ठीक है, अब इनकी हमें फाइंड करनी है सम। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 17 18, 18 और 3 21 = 1, कैरी 2, 2 + 1 3 + 1 4। तो आंसर आया 41। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। तो इसके लिए आपको 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि उनके बेसिस के ऊपर किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट,
हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? तो यहाँ पे अभी हमने फाइंड किए ये वाले, है ना। सो दीज आर प्राइम नंबर्स से कितने हैं? 4। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दी है और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट, हमें फाइंड करना है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या ये ट्रू है? अगर आपने अभी यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स फाइंड किए, इसमें जो 2 है ये इवन नंबर है। सिर्फ एक ही ऐसी इवन नंबर है जो प्राइम है, वो है 2। बाकी के सभी इवन नंबर्स कंपोजिट है। ठीक है, कंपोजिट होना मतलब ऐसे नंबर जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें टेस्ट लगते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगती है, जो किसी के टेबल में आते हैं, वो कंपोजिट नंबर है। तो जो 2 है ये तो इवन नंबर है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है। पहला फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 2। इसके सिवा 2 को हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो कहा है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 2 इवन नंबर है लेकिन 2 कंपोजिट नंबर नहीं है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर सेकंड देखो, ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं क्या? सभी ऑड नंबर्स प्राइम होते हैं क्या? ये बात सच है कि हमें जब भी प्राइम नंबर्स फाइंड करने होते हैं हम ऑड नंबर्स में फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इवन मतलब 2 को छोड़ के बाकी के सभी इवन नंबर्स तो कंपोजिट है। तो अब अगर हमें ऑड प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम देखते हैं ऑड नंबर्स को। लेकिन क्या सभी ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं? जैसे एग्जांपल लो, इसी में से लो, अभी जैसे 9 है, 9 ऑड नंबर है, लेकिन 9 को किस किस से डिवाइड होता है? 9 को 1 से होता है, 3 से होता है और 9 से होता है। अब जो 9 के फैक्टर है 1 और 9 के अलावा एक और फैक्टर है 3। तो ऐसे नंबर जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 9 तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन 9 ऑड नंबर भी है। और इन्होंने क्या कहा है कि सभी ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये 9 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ऑड नंबर है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड है, देयर आर इनफाइनाइटली प्राइम नंबर्स। आपने 100 तक ही प्राइम नंबर देखे, लेकिन क्या 100 के आगे प्राइम नंबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी देयर आर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हमारा आंसर मिल गया हमें ऑप्शन नंबर 3। हम ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। क्या कहा है? अ प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स। किसी भी प्राइम नंबर को 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। 2 या मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। ऐसा कहाँ है? जब किसी नंबर को सिर्फ 2 ही फैक्टर हो तो प्रोडक्ट 2 ही तरीके से करेंगे। जैसे 2 है तो 2 को हम कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 2 लिखेंगे। इसमें थर्ड नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 3 को कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 3 लिखेंगे। 5 को 5 इंटू 1 लिखेंगे। तो किसी भी प्राइम नंबर्स को हम 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं और इवन नंबर्स इनफाइनाइट है, ऑड नंबर्स इनफाइनाइट है, प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ 3 इवन नंबर्स विल बी। तो 3 इवन नंबर की सम हमेशा क्या हो सकती है, ये यहाँ पे पूछा है। पहला ऑप्शन है क्या 3 इवन नंबर्स की सम हमेशा इवन आएगी। सेकंड है ऑड आएगी। थर्ड है समटाइम्स इवन समटाइम्स ऑड, यानी कभी ऑड नंबर आएगी कभी इवन नंबर आएगी। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी, जैसे 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, इनको ऐड करो। 6 + 4 + 2 10 12। तो जो आंसर आया 3 इवन नंबर्स का जो सम है वो यहाँ पे इवन नंबर आई है ना। हमारा आंसर यहाँ पे आया इवन नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 लिया, 14 लिया, 16 लिया। तो 6 + 4 + 2 12 × 2 कैरी 1 2 3 4 42 आया, ये भी इवन नंबर है ना। एक सिंगल डिजिट, एक डबल डिजिट, एक ट्रिपल डिजिट लेते हैं, जैसे 2 + 10 + 100। और इसका कितना आंसर आएगा? 112 आएगा, ये भी इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी 3 इवन नंबर का जो सम है वो इवन नंबर ही होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चंस ऑड नंबर के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे 1 3 और 5 ऑड नंबर है, तो 5 + 3 8 + 1 9 हो गया। इसका जो आंसर आया वो है ऑड नंबर, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 7 + 9 + 11 लिया।
है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 11 + 9 20, 20 + 7 27। तो ऑड 3 ऑड नंबर्स की जो सम है वो ऑड नंबर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट विल रिमेन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 11 10 टाइम्स फ्रॉम 21। 11 को कितने बार लेना है, 10 टाइम्स लेना है और उसको फिर 121 से सब्ट्रैक्ट करो। 11 10 टाइम्स मतलब 11 इंटू 10 कितना आ गया 110 आया। अब इसको 121 में से सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर इज 11। सो व्हिच ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर आपको तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्जाम की तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पहले मैं वो ग्रुप में डालता हूँ और फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, ताकि आप लोग पहले तैयारी करो कि उसमें से आपको क्या आता है नहीं आता है, और फिर आप ये वीडियो देख के अपने डाउट्स क्लियर करो, या चाहे तो आप अपने डिफिकल्टीज वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है।